हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेबी से रिलेटेड जो रिसेंटली हम लोगों को उनकी बोर्ड मीटिंग देखने को यहाँ पे मिल रही थी। आप सभी लोगों को पता है, हाल ही में सेबी से रिलेटेड काफ़ी सारी ज़्यादा हम लोग को चर्चाएं होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। एंड उसके बाद जैसे कि आपको पता है, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट मतलब शेड्यूल्ड यहाँ पे की गई थी, तो वो बोर्ड मीटिंग कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है। एंड उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे किए हैं, कौन कौन से हाईलाइटेड ऐसे पॉइंट है जो कि हम लोग को थोड़ा बहुत पता यहाँ पे होने चाहिए, उसी से रिलेटेड इस वीडियो में बातचीत यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम लोग कुल मिला के 4 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है। एंड शुरुआत करेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के साथ। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सेबी की जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें यही वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा फोकस में था, एंड वो था T+0 सेटलमेंट से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते तो आपको पता है, जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करते रहता हूँ। एंड इसी से रिलेटेड सेबी ने कहा था कि 31 मार्च 2024, मतलब ये जो अभी मार्च चल रहा है, उसके अंत तक वो कोशिश करेंगे T+0 सेटलमेंट से रिलेटेड। ठीक है। एंड उसी से रिलेटेड ये बोर्ड मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही थी। और भी अलग अलग टॉपिक्स है, उसके ऊपर भी हम लोग ज़रूर आएंगे, बट ये सबसे कीमती टॉपिक था कि क्या T+0 सेटलमेंट के लिए क्या वो हरी झंडी देंगे या नहीं देंगे। T+0 सेटलमेंट की बात करें, अभी आपको पता ही है कि रिसेंटली मतलब करंटली अगर हम लोग बात करें तो T+1 सेटलमेंट साइकिल फिलहाल तो यहाँ पे चलता है। मतलब इसके पहले की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इतिहास पीछे चले जाए, तो आपको बताना चाहूँगा, पहले T+2 हुआ करता था। फिर T+2 से हम लोग क्या कर दिए, शिफ्ट हो गए T+1 के लिए। ठीक है। तो ये T+2 T+1 क्या होता है, बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। जैसे कि अगर एक कोई बायर होता है, शेयर को बाय करता है, तो दूसरा बेचता भी है। ठीक है। एंड अभी जो शेयर बाय करेगा वो क्या करेगा, भाई उसको चाहिए शेयर मेरे अकाउंट में कब आएगा, और जो सेल करेगा वो कहेगा भाई मेरे अकाउंट में पैसा कब आएगा। ठीक है। तो ये जो T+0 के हिसाब से अगर देखा गया ना, तो सेम डे पे ही, क्या जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया है, कोई एक और एडिशनल दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है। सेम डे, आज ट्रांजैक्शन किया, जिसने बाय किया उसके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। आज ट्रांजैक्शन किया, जिसको पैसा चाहिए था उसके अकाउंट में भी पैसा क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा। इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को बातचीत होती हुई देखने को मिल रही थी, किसके, T+0। अभी फिलहाल क्या होता है कि अगर आपने आज शेयर खरीदा है तो आज के आज तो आता नहीं है, हमें कल के दिन का इंतजार करना पड़ता है, फिर पैसा आता है या फिर शेयर आता है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, और इसी चीज़ को यहाँ पे चेंज करके T+0 करने की कोशिश सेबी यहाँ पे कर रहा था। एंड इसी से रिलेटेड बोर्ड मीटिंग की अगर हम लोग बात करें, तो सेबी ने यहाँ पे क्या कर दिया, T+0 सेटलमेंट के लिए ग्रीन लाइट दे दिया है, मतलब चाहो आगे बढ़ो करके। ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते बीटा वर्जन अभी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। अभी ये बीटा वर्जन क्या है, बहुत सिंपल, ट्रायल वर्जन। ठीक है। ट्रायल वर्जन मतलब यहाँ पे इसमें कुछ चुनिंदा ही शेयर्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ठीक है। उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि क्या आउटकम निकल कर आ रहा है, बिकॉज इतना ईजी नहीं होता है। T+0 मतलब कितना फास्ट आपकी टेक्नोलॉजी मतलब वर्क यहाँ पे करनी चाहिए, रियल टाइम सिस्टम के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। ठीक है। इसमें अगर कुछ भी अगर 19-20 होता है, गड़बड़ी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें ये क्रिएट करवा सकते हैं। इसीलिए पहले उन्होंने क्या किया, बीटा वर्जन को लॉन्च किया। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेबी ने क्या कर दिया है, 25 शेयर्स के लिए। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लॉन्च किया, T+0 सेटलमेंट विथ अ लिमिटेड सेट ऑफ ब्रोकर्स। कुछ ही ब्रोकर्स के साथ ये करने वाले हैं, एंड वो भी ऑप्शनल है। ठीक है। उसमें वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। और जैसे मैंने हमने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ये कब से यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिले, ऑप्शन बेसिस फ्रॉम 28 मार्च से ये हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो आउटकम आएगा, आप सभी लोगों को पता है, उसके ऊपर फोकस रखा जाएगा। तो उन्होंने भी यही कहा है, द बोर्ड शैल रिव्यू द प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ 3 months एंड 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो इसका क्या आउटकम निकल कर आता है, 3 से 6 महीने में बार बार उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, क्या सही तरीके से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखा जाएगा। एंड अगर फाइनल डिसीजन आना ना, फाइनल कि T+0 पूरे मार्केट में ये इम्प्लीमेंट करेंगे करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि 31 मार्च, ठीक है, 2025 में शायद से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो कर दे, मतलब 25 तक कर दे। क्योंकि अभी 24 चल रहा है भाई, एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा कि नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है, सब कुछ देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी वाले बाकी के भी जो प्लेयर्स है उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। जैसे कि सेबी चीफ ने कहा था कि यूपीआई की अगर हम लोग बात करें, सभी लोग अभी यूपीआई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी पूछना पड़ेगा सब कुछ आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं, ब्रोकर्स को पूछना पड़ेगा। ठीक है। कुछ 1-2 ब्रोकर्स कर पाएंगे, बाकी छोटे ब्रोकर्स को भी जमना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारा मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही खेल है। तो अगर यहाँ पे अगर देखा गया, तो इनका ये बीटा वर्जन अगर सक्सेसफुल रहा, तो डेफिनेटली
वो हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया का भी फोकस लगा हुआ है क्या इंडिया T+0 सेटलमेंट साइकिल में उसको इम्प्लीमेंट करने में, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में मतलब कर पाएगा कहीं नहीं, उसके ऊपर फोकस रहेगा। क्योंकि अगर देखा गया अभी तक T+1 चाइना ने सबसे पहले किया था, उसके बाद हम लोगों ने किया था, उसके बाद T+0 की अगर हम लोग बात करें अभी तक दुनिया में कोई कंट्री नहीं है। सो अगर T+0 अगर सक्सेसफुली हो जाते तो हमारा भारत देश पहला देश बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया विल बिकम फर्स्ट कंट्री विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द T+0 सेटलमेंट साइकिल। ठीक है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो म्यूचुअल फंड में भी कुछ बदलाव यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि जो एक नॉर्मल साइकिल रहता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें हमारे इधर कितना साइकिल चलता है इक्विटी के नॉर्मल हिसाब से T+1, तो म्यूचुअल फंड में एक और एक्स्ट्रा दिन रुकना पड़ता है, वहाँ पे T+2 हो जाएगा। मतलब हाँ, यहाँ पे अगर T+0 हुआ ना तो फिर म्यूचुअल फंड में भी T+1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड सेबी ने भी उनको यहाँ पे बोला था कि भाई म्यूचुअल फंड वाले आप भी T+1 सेटलमेंट साइकिल के लिए यहाँ पे अपनी शिफ्ट यहाँ पे होना चाहिए। पिछले साल की एक खबर है, 2023 की जुलाई के आसपास की खबर है, तो ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चलते हुए देखने को मिलने वाली है, बट हम कह सकते हैं आने वाला जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर 25, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हमारे मार्केट में होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 किससे रिलेटेड है? FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग बात करें, विदेशी इन्वेस्टर की बात करें, तो बिजनेस ईजी करने के हिसाब से, ठीक है, ये जितने भी मीटिंग का एजेंडा ही यही था कि बिजनेस को जितना हो सके सिंपल बनाना है, ईजी बनाना है, शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को सहज बनाना है। तो FPIs की अगर हम लोग बात करें तो उनसे रिलेटेड भी कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने सेबी ने यहाँ पे सामने रखा और उसको भी अप्रूवल यहाँ पे दे दिया। किस चीज़ के चलते? एडिशनल डिस्क्लोजर कुछ चीज़ों में करना पड़ता है। अगर आप विदेशी इन्वेस्टर हो एंड हमारे भारत देश में पैसा लगाते हो तो आपको कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर करना पड़ता है, बट कुछ केसेस में अभी आपको नहीं करना पड़ेगा। सो कुछ केसेस मतलब कौन से? अगर देखा गया, अगर आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हो एंड हमारे भारत देश में अगर देखा गया तो अगर आप एक सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप से रिलेटेड अगर देखा गया आप 50% से ज़्यादा निवेश करके वहाँ पे बैठ जाते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है, बट वहाँ पे भी कुछ उन्होंने कंडीशंस रखे हुए कि ये होना चाहिए करके। बट हाँ, ये जो एडिशनल डिस्क्लोजर है उससे उनको थोड़ी सी राहत मिलते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रख दिया। देन पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें वो था IPO से रिलेटेड। जो भी कंपनी यहाँ पे IPO लाने की कोशिश करें, काफ़ी लोगों ने ये मुद्दा सेबी के पास रेज़ किया था कि अभी अगर देखा गया ये जो आप मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हो, ठीक है, 1% के आसपास, वो नहीं रखना चाहिए। एंड सेबी ने भी इस चीज़ को यहाँ पे मान लिया, जो कि आप देख सकते हैं IPO से रिलेटेड अगर हम बात करें, ठीक है, जो कंपनियां लेकर आती है 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट, चाहे पब्लिक इशू की बात करें, राइट इशू की बात करें, तो अभी उनको ये पैसा यहाँ पे कोई भी ब्लॉक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो IPO लाने वाले भी हम यहाँ पे कह सकते हैं खुशी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को सेबी की मीटिंग में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट को आप चाहो तो अदर कैटेगरी में यहाँ पे डाल सकते हो। सो अदर कैटेगरी में अगर देखा गया तो बाकी बचे कुछ जो टॉपिक थे वो भी थे, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूँ, सो मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव होता है कि नहीं, कंपनी के ऑब्वियसली होता है। तो 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि भाई रिप्लेसमेंट लेकर आओ करके। तो अभी उन्होंने 3 महीने का टाइम हटाकर उसको 6 महीना तक एक्सटेंड यहाँ पे कर दिया है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और टाइम उनके पास यहाँ पे रहेगा। बट वैसे देखा गया तो कंपनी के लिए ये नुकसानदायक चीज़ें होती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल इंसान को बोर्ड में यहाँ पे लाओगे उतना ही ज़्यादा शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट फिर भी उन्होंने 3 महीने का जो रियायत पहली हुआ करती थी वो क्या कर दिया, हटाकर 6 महीना यहाँ पे कर दिए। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, अदर कैटेगरीज के ही हिसाब से, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। आप सभी लोगों को पता है मार्केट में हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी न्यूज़ में भी आपको पता है 2 चीज़ें रहती है, हाँ, कौन सी? एक ऑफिशियली, एक अनऑफिशियली के आप चाहो तो बोल सकते भाई रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए, एंड आप ये भी कह सकते भाई अफवाह भी है करके। तो इसी से रिलेटेड मतलब मार्केट में कोई भी खबर आ जाती है रिसोर्स मतलब सोर्सेज के जरिए या फिर रिपोर्ट के जरिए, एंड अगर देखा गया अगर कोई फेक न्यूज़ अगर सामने आ जाती है, ठीक है, तो कंपनी के लिए अभी यहाँ पे बताया जा चुका है कि आपने जल्द से जल्द जितना हो सके उस खबर से रिलेटेड एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है, जल्द से जल्द, ठीक है। या फिर कंपनी के प्रमोटर ने भी
इन्फॉर्म कर दिया तो भी चलेगा, या फिर कंपनी के डायरेक्टर ने भी इन्फॉर्म किया तो भी चलेगा। बट जितना हो सके जल्द से जल्द चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे टिप्पणी देनी है, वरना आपको पता है मार्केट में फेक न्यूज़ तो इजीली यहाँ पे फैलाए जाते हैं बड़े बड़े हिसाब से, ठीक है। एंड बाद में हम लोग को पता चलता है अरे भाई ऐसा तो है नहीं करके। तो जितना जल्दी वो क्लैरिफिकेशन लेकर आएंगे कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर, उतना ज़्यादा शेयर होल्डर्स के सामने वो चीज़ें सच्चाई सामने यहाँ पे आ जाएगी कि कितना सच है और झूठ है, और उस हिसाब से ज़्यादा हम लोग को ट्रांसपेरेंसी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।